नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4 एमेंडा जो पोएम है फर्स्ट फ्लाइट बुक से उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। तो इसमें हमको ये बताना है कि जो टोन है स्पीकर का वो कैसा है जब वो बोलती है कि एमेंडा मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर वांट्स एमेंडा टू लुक एट हिम व्हेन ही इज स्पीकिंग टू हर। स्पीकर जो है ना वो चाहती है कि एमेंडा उसकी तरफ देखे जब उससे वो बात कर रही है। बट एमेंडा वाज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन एमेंडा जो है ना वो जो है स्पीकर को नहीं सुन रही है और किसी प्रकार का रिस्पॉन्स या रिएक्शन नहीं करती है। सो द स्पीकर वाज एनॉयड एंड एंग्री एज हर डॉटर वाज नॉट लिसनिंग टू हर। इसीलिए जो स्पीकर है ना वो नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसकी जो बेटी है उसको नहीं सुन रही है। क्वेश्चन 2 है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस। आंसर है कि एमेंडा इज अबाउट 10 to 12 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। कि एमेंडा जो है ना एक 10 से 12 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। सी इज़ बीइंग स्कोल्डेड फॉर थिंग्स टिपिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एज। हम इसको कैसे जानते हैं, क्योंकि उसको डांटा जाता है इस उम्र में जो बच्चियां गलती करती हैं या जो हरकतें करती हैं उसके लिए। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकुलकेट इन हर गुड मैनर्स एंड एटिक्वेट्स। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनमें जो गुड मैनर है और जो अच्छी आदतें हैं वो शामिल हो जाएं। क्वेश्चन 3 है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। क्या आपको क्या लगता है कौन उससे बात कर रहा है एमेंडा से। आंसर है मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर मदर। सबसे ज़्यादा चांस है कि ये उसकी माता जी हैं। इन अ ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड। परंपरागत परिवारों में जो माताएं होती हैं वहीं बच्चों के व्यवहार के लिए जिम्मेवार होती हैं। इन दिस केस आल्सो द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट द स्पीकर इज एमेंडास मदर। और इस केस में भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस उनको दिया जा रहा है स्पीकर के द्वारा वो निश्चित तौर पे कौन होंगी, एमेंडा की माता जी होंगी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट कुड एमेंडा डू इफ़ सी वेयर अ मरमेड। एमेंडा क्या करती अगर वो एक मरमेड होती तो इसका आंसर होगा एमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड सो सी कुड केयरलेसली मूव अलोंग ऑन अ लैंग्वेज एमरल सी। एमेंडा सोचती है कि वो एक मरमेड माने जल परी होती और वो निश्चिंत होके समुद्र में अनंत समुद्र में घूमते रहती। सी डिजायर्स टू बी अ मरमेड बिकॉज फॉर अ चाइल्ड मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। वो चाहती थी कि वो मरमेड बन जाती क्योंकि एक बच्चे के लिए मरमेड का मतलब होता है आज़ादी और जो निस्पीकर होकर घूम सके। क्वेश्चन 5 है, इज एमेंडा एन ऑर्फेन वाई डज सी से सो। क्या एमेंडा जो है ना एक अनाथ बच्ची है, वो ऐसा क्यों बोलती है। आंसर होगा नो, एमेंडा इज नॉट एन ऑर्फेन दो सी विशेस टू बी वन। नहीं, एमेंडा जो है ना एक अनाथ बच्ची नहीं है, लेकिन वो चाहती है अनाथ होना। इसका रीज़न क्या है कि वो डांट से इतना परेशान हो जाती है कि उसको लगता है कि इससे अच्छा मैं अनाथ होती। She is so much stressed with the continuous nagging of her parents that she imagines herself to be better without them। क्योंकि जो लगातार नेक किया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा उससे काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ गई है। वो चाहती है कि इससे अच्छा है कि वो उनके बिना ही रह लेती। क्वेश्चन 6 है, डू यू थिंक एमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। क्या आपको लगता है एमेंडा जो है ना सल्किंग है मूडी है। नो, एमेंडा इज नेदर सल्किंग नॉर मूडी। एमेंडा ना तो सल्किंग है ना मूडी है। सी सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन द डिगिंग बिजनेस ऑफ हर पेरेंट्स। वो जो है ना उनके माता पिता के द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शंस देने से परेशान है, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। एमेंडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस ओवर द मैनर्स हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकुलकेट इन टू हर। एमेंडा जो है ना केवल अपने इमेजिनेशन के ऊपर चिंता करती है और अपने थाट प्रोसेस के ऊपर बनी रहती है, जबकि उसके पेरेंट्स जो है ना उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। क्वेश्चन 7 है, इज़ द पर्पज ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एमेंडा बीइंग फुलफिल्ड एक्सप्लेन। क्या लगातार किसी को इंस्ट्रक्शंस देने से पर्पज पूरा होगा जिस प्रकार से इसमें एमेंडा को दिया जा रहा था कि एमेंडा उससे बदल जाएगी, इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर होगा कि नो, एमेंडा सल्स एंड बिकम्स मूडी व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मेनी इंस्ट्रक्शंस। कि एमेंडा जो है ना काफ़ी ज़्यादा मूडी हो जाएगी और वो सल्ट करेगी अगर उसकी माता जी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती हैं तो। सी डज नॉट लिसन टू हर मदर एंड डिडंट केयर टू फॉलो देम बट सी कैन डेयर टू इग्नोर देम एदर सो सी सर्च।
तो वो जो है ना तो उसकी माताजी को सुनती है और न ही उनके माताजी को इतना उसमें डेयर है कि इग्नोर करे, तो इसीलिए वो क्या करती है, वो सल करती है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एमेंडा। ये जो पोएम एमेंडा उसका थीम क्या है? आंसर है, टू मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड टू मच कंट्रोल आर रिसेंटेड बाई चिल्ड्रन, कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। दे गेट बोर्ड एंड फेड अप, वो बोर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। देन दे लिसन टू देयर पेरेंट्स हाफ हार्टली एंड इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, और उससे वो अपने माता पिता के साथ कमज़ोर हृदय के साथ या हाफ हार्टली उनको सुनते हैं और डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, हु वाज एमेंडा, व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम हर थॉट हर थ्रू द पोएम। तो अमेंडा कौन है, आपको क्या आइडिया मिलता है उसके बारे में इस पोएम से? आंसर होगा, अमेंडा वाज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा एक छोटी स्कूल जाने वाली लड़की है। सी सीम टू लव फेरी टेल्स स्टोरीज लाइक रेपेंजल एंड मरमेड्स। ऐसा लगता है कि जो फेरी टेल की कहानियाँ होती हैं उससे बहुत ज़्यादा उसको लगाव है, खासकर रेपेंजल के कहानी से और मरमेड के कहानी से। सी डज नॉट लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड नेगिंग विच मेक हर सल्क एंड बिकम मूडी। वो जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और नेगिंग पसंद नहीं करती है, जिससे वो सल्क करने लगती है और मूडी बन जाती है। देन सी डज नॉट लिसन टू हर मदर अटेंटिवली एंड स्टार्ट्स डे ड्रीमिंग। इसी कारण से अपनी माता को ध्यान से नहीं सुनती है और दिन में सपने देखने लगती है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट 3 थिंग्स द स्पीकर आस्क अमेंडा टू डू व्हिच शी हैज़ नॉट डन। कि कौन से ऐसी 3 चीज़ें जो स्पीकर उसको बोलती है करने को, लेकिन अमेंडा जो है ना उसको नहीं किए रहती है। आंसर होगा, द स्पीकर आस्क अमेंडा टू फिनिश हर होमवर्क। स्पीकर जो है ना अमेंडा को बोलती है कि अपने होमवर्क को कंप्लीट कर ले। देन ही आस्क हर इफ़ शी हैज़ क्लीन्ड अप हर रूम। फिर वो बोलती है कि क्या उसने उसके घर को साफ किया है। फाइनली ही फाइंड्स दैट हर शूज आर नॉट क्लीन इवन दो ही हैड आस्क्ड हर टू क्लीन देम। आखिर में वो देखती है कि उसका शू जो है ना साफ़ नहीं है, जबकि उसको ऐसा करने के लिए पहले से बोल दिया गया रहता है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से आते हैं, जो कि 120 वर्ड्स के लिमिट में आपको लिखना है। क्वेश्चन 1 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल, वाई डज सी वांट टू बी रेपेंजल। तो आंसर होगा, स्टोरी ऑफ रेपेंजल। जो स्टोरी है रेपेंजल का वो कैसा है कि रेपेंजल्स स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ ऑन अ टावर। रेपेंजल वाज मेड टू लिव ऑन हाई टावर बाई अ विच। तो एक जादूगरनी रहती है जो रेपेंजल नाम की लड़की को बांध देती है एक टावर में और उसको वहाँ पे विवश करके रखती है कि टावर के ऊपर में चढ़ी रहे। सी इवेंचुअली गॉट यूज्ड टू लिविंग देयर। आखिरकार वो जो है ना वहाँ पे रहने की आदी हो जाती है। सी वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। वहाँ पे वो काफ़ी खुश और संतुष्ट रहती है अपने जीवन से। रेपेंजल हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर यूजिंग विच द विच यूज टू पे हर अ विजिट। रेपेंजल के पास बहुत लंबा सोने कलर का या सुनहरा बाल होता है, जिसके कारण जो विच होती है जादूगरनी होती है उसके पास घूमने जाती है। मतलब वो टावर से बाल को लटका देती है रेपेंजल, उसमें से जो विच है वो चढ़ती है। द फेट ऑफ रेपेंजल टू का टर्न व्हेन वन डे अ प्रिंस केम टू मीट हर यूजिंग हर हेयर। और रेपेंजल का जो भाग्य है ना वो बदलता है जब एक दिन एक राजा जो है राजकुमार उसके पास उसके बालों के द्वारा मिलने आता है। द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम बाई सेपरेटिंग देम। लेकिन जादूगरनी उन दोनों को पनिश करती है, दंड देती है दोनों को अलग करके। फाइनली दे मेट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स ओनली टू बी यूनाइटेड फॉर एवर दिस टाइम। आखिरकार वो 2 सालों के बाद मिलते हैं और यूनाइट हो जाते हैं। अमेंडा विशेष टू लिव लाइक रेपेंजल ऑन हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन। इसी कारण से अमेंडा जो है ना निश्चिंत होकर एक हाई टावर में रहनी चाहती है, सब लोगों से दूर रहकर। सी सीक्स पीस एंड हारमनी, वहाँ पे उसको शांति मिलती है। दैट इज़ द रीजन अमेंडा विशेष टू बी ए रेपेंजल। इसी कारण से अमेंडा जो है ना रेपेंजल बनना चाहती है। However, she also makes a point that in order to avoid being disturbed, she would never let her hair down for anyone to climb to her. लेकिन वो इस चीज़ को बताती है कि वो किसी के द्वारा भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहती, इसलिए कभी भी अपने बाल को वो नीचे नहीं डालेगी जिससे कोई उस पर चढ़ सके उसको पकड़ कर। सी नीड्स नो वन टू मेक हर लाइफ हैप्पी। उसको किसी को भी अपने जीवन को हैप्पी बनाने की ज़रूरत नहीं है।